नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। यूपी एसटीएफ की टीम जब उज्जैन से कानपुर के लिए रवाना हुई तो वो यही चाहती थी कि मीडिया की कोई गाड़ी उसका पीछा ना करे, लेकिन आज तक की अलग अलग टीमें लगातार एसटीएफ के काफिले के पीछे थी। इस बात से झल्लाई एसटीएफ की टीम एक जगह तो आज तक की गाड़ी की चाबी निकालकर अपने साथ ले गई। फिर भी आज तक की दूसरी टीमें काफिले का पीछा करती रही। मकसद था विकास दुबे के कानपुर सही सलामत पहुंचने की रिपोर्टिंग करना, मगर एनकाउंटर से ऐन 15 मिनट पहले कानपुर में बैरिकेडिंग लगाकर आज तक की टीम को रोक दिया गया और बस आखिरी के इसी 15 मिनट में खेल हो गया। चार गाड़ियों में सवार यूपी एसटीएफ की टीम विकास दुबे को अपने कब्जे में लेने के बाद कानपुर के लिए रवाना होती है। आज तक की टीम एसटीएफ के काफिले के पीछे पीछे थी। चार में से एक गाड़ी में बैठा विकास दुबे बिल्कुल निश्चिंत दिख रहा था। शायद उसे इस बात का यकीन था कि जिस तरीके से उसने खुद को पकड़वा लिया है उसके बाद उसकी जान बच चुकी है। इस काफिले को करीब 300 किलोमीटर का सफर तय कर कानपुर पहुंचना था। बीच में कई जगह सड़कें ठीक नहीं थी, लिहाजा कानपुर तक का सफर 10 घंटे में पूरा होना था। बिना रुके करीब 2.5 घंटे के सफर के बाद एसटीएफ का काफिला रात करीब 9:30 बजे शाहजहांपुर से पचोर के बीच एक पेट्रोल पंप पर रुकता है। काफिले का पीछा कर रहे आज तक के संवाददाता रवीश पाल सिंह और कैमरामैन इरशाद भी अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप पर रोक देते हैं। हाँ, बढ़ रही है, निश्चिंत रहो, बिल्कुल। पेट्रोल पंप पर आज तक संवाददाता काफिले को शूट कर रहा होता है। कोशिश विकास दुबे की झलक दिखाने की थी, मगर तभी एसटीएफ के लोग आज तक के कैमरामैन को शूट करने से रोक देते हैं। वो गुस्से में थे। इसके बाद कैमरा बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद एसटीएफ का काफिला आगे के लिए रवाना हो जाता है। शाहजहांपुर से करीब 30 किलोमीटर आगे एक टोल प्लाजा पड़ता है। आज तक की टीम अब भी एसटीएफ के काफिले के पीछे पीछे थी। टोल प्लाजा पार करने के बाद पचोर से करीब 10 किलोमीटर पहले एक ढाबे के बाहर अचानक एसटीएफ के काफिले में शामिल एक इनोवा कार आज तक की टीम की गाड़ी को ओवरटेक करती है। कुछ इस अंदाज में कि गाड़ी सड़क किनारे रुक जाए। गाड़ी रुक जाती है। एसटीएफ के कुछ लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और आज तक की टीम की गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं। इसके बाद कैमरामैन इरशाद के साथ धक्का मुक्की करते हैं। एसटीएफ के लोग गुस्से में थे। वो नहीं चाहते थे कि मीडिया उनका पीछा करे। इसी के बाद धमकाते हुए वो आज तक की टीम की गाड़ी की चाबी अपने साथ लेकर तेजी से आगे के लिए निकल जाते हैं। हमारी टीम गुजारिश करती है कि चाबी दे दें, मगर वो एक नहीं सुनते। इसके बाद आज तक के संवाददाता रवीश पाल सिंह दफ्तर और सीनियर पुलिस अफसरों को फोन करते हैं। फोन पर एसटीएफ की इस हरकत की जानकारी दी जाती है। आज तक की टीम रात के वक्त हाईवे किनारे बिना चाबी के यूं ही खड़ी थी। थोड़ी देर बाद काफिले में शामिल एसटीएफ टीम को उनके आला पुलिस अफसरों की तरफ से मैसेज आता है। इसके बाद 61 किलोमीटर आगे राजगढ़ के टोल प्लाजा पर वो आज तक के दूसरे रिपोर्टर पंकज शर्मा को कार की चाबी सौंप देते हैं और आगे निकल जाते हैं, मगर ये धमकी देते हुए कि अब पीछा न करें। लेकिन आज तक की टीम उज्जैन से कानपुर के रास्ते में हर उस खास जगह पर मौजूद थी जहां से इस काफिले को गुजरना था। मकसद सिर्फ एक था, विकास दुबे के सही सलामत कानपुर पहुंचने की रिपोर्टिंग करनी। पूरी रात एसटीएफ का काफिला आगे बढ़ता रहा। रात बीती, अब सुबह हो चुकी थी। अब तक सब कुछ ठीक था। सुबह करीब 6:30 बजे एसटीएफ का काफिला कानपुर टोल प्लाजा पर पहुंचता है। मंजिल अब बेहद करीब थी। कानपुर टोल प्लाजा पर आज तक के रिपोर्टर अरविंद ओझा पहले से मौजूद थे। इसी काफिले के इंतजार में अब यहां से अरविंद ओझा एसटीएफ के काफिले का पीछा करते हैं। कानपुर टोल प्लाजा पर पुलिस की 2 और गाड़ियां पहले से मौजूद थी। विकास दुबे के साथ चल रहे 4 गाड़ियों के काफिले में अब ये दोनों गाड़ियां भी शामिल हो जाती हैं। इन 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी काफिले के आगे और एक पीछे चलती है। इन दोनों गाड़ियों का मकसद बस एक था, काफिले के बीच में मीडिया की कोई गाड़ी न घुस जाए। मगर आज तक रिपोर्टर अरविंद ओझा काफिले का पीछा नहीं छोड़ते। हालांकि इस दौरान उनकी गाड़ी को खतरनाक तरीके से ओवरटेक भी किया जाता है। एसटीएफ के काफिले में शामिल पुलिस वालों को यह पता था कि आज तक की टीम उनका पीछा कर रही है। लिहाजा कानपुर टोल नाके के आगे एक जगह पर आज तक की टीम को फिर से रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन आज तक की टीम किसी तरह वहां से निकल जाती है।
मगर थोड़ी ही दूर आगे पुलिस की बैरिकेडिंग लगी थी। उस बैरिकेडिंग पर चेकिंग के नाम पर आज तक की गाड़ी को रोक दिया जाता है। उस वक्त सुबह के 6:55 हुए थे। जी नौजोत, आप देख पा रही हैं यहाँ पर ये सुरक्षा व्यवस्था है कि यहाँ पर अब मीडिया कर्मियों को रोका गया है एक रणनीति के तहत, ताकि जो काफिला है वो एक अननोन लोकेशन पर ले जाया जा सके। इसलिए जो मीडिया कर्मियों की गाड़ी है यहाँ पर एक रणनीति के तहत रोक दी गई है। करीब 10 मिनट की बहस के बाद आज तक की गाड़ी को आखिरकार फिर से छोड़ दिया जाता है। जानबूझकर कोई नहीं, चेकिंग हो रही है। पूरी मीडिया को अपने जानबूझकर नाकेबंदी की है। अरविंद ओझा अपनी टीम के साथ फिर से एसटीएफ के काफिले की तरफ भागते हैं, मगर कुछ दूर जाने के बाद ही अचानक अरविंद ओझा की नजर पड़ती है कि सड़क किनारे एसटीएफ के काफिले में शामिल एक गाड़ी पलटी हुई है। मौके पर मौजूद पुलिस वालों से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद पता चलता है कि जो गाड़ी पलटी है विकास दुबे उसी गाड़ी में सवार था। फिर कुछ मिनट बाद ही एक्सीडेंट की असली कहानी सामने आती है। बताया जाता है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे पुलिस वालों के पिस्टल छीन कर भागने की कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश में वो मारा गया। बस कानपुर में दाखिल होने के बाद यही वो आखिरी 15 मिनट थे जब एसटीएफ का काफिला आंखों से ओझिल हुआ था। बल्कि यूं कहें कि जानबूझकर आज तक की टीम को बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया था और आखिरी के इन्हीं 15 मिनट में विकास दुबे का खेल हो गया। उज्जैन से रवीश पाल सिंह और पंकज शर्मा के साथ कानपुर से हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा, आज तक। यूपी के इतिहास में 8 पुलिस वालों को किसी गैंगस्टर ने एक साथ इससे पहले कभी नहीं मारा था, लिहाजा विकास दुबे के खिलाफ गुस्सा स्वाभाविक था। इसी वजह से पिछले 7 दिनों से यही बात हो रही थी कि विकास दुबे का एनकाउंटर तय है, और वही हुआ। हैदराबाद के बाद यह दूसरी घटना है, तो क्या अपराधियों का अंजाम अब इसी तरह होगा? क्या पुलिस ही सजा देगी? इस एनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस से कुछ सवाल है। यह वो एनकाउंटर था जिसकी कहानी सब पहले से जानते थे। एनकाउंटर होने से पहले ही हर एक को पता था कि विकास दुबे का एनकाउंटर होगा। यहां तक पता था कि बहुत मुमकिन है कि जिस कानपुर से विकास की कहानी शुरू हुई उसी कानपुर में ही कहानी खत्म होगी। कहने वाले तो ये तक कह रहे थे कि विकास दुबे का एनकाउंटर बिकरू गांव के उसी घर में हो जिस घर से उसने 8 पुलिस वालों पर गोलियां बरसाई थी। घर से तो एनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन कानपुर में जरूर हो गया। जाहिर है इस संभावित एनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस और सरकार के कानों तक भी बातें पहुंच रही थी। फिर भी एनकाउंटर हुआ, यानी पुलिस और सरकार को यकीन था कि इस एनकाउंटर को लेकर उन पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि भावनाएं विकास दुबे के खिलाफ है। फिर हैदराबाद का एनकाउंटर भी कहीं न कहीं उनके जहन में था। फिर भी यूपी पुलिस से इस एनकाउंटर को लेकर सवाल तो पूछे जाएंगे। मानवाधिकार आयोग पुलिस और सरकार से रिपोर्ट भी मांगेगी। जाहिर है पुलिस ने पहले से ही सवालों की जवाब भी तैयार कर रखे होंगे। फिर भी यूपी पुलिस से कुछ सवाल पूछना तो बनता है। उज्जैन से कानपुर लाने के लिए विकास दुबे का ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया गया? उज्जैन में खुद को पकड़वाया तो कानपुर में क्यों भागने लगा? विकास दुबे के हाथ खुले क्यों थे? अगर हाथ बंद थे तो फिर पिस्टल कैसे छीन? एसटीएफ ने अपने हथियार संभाल कर क्यों नहीं रखे? अगर गाड़ी पलटी तो विकास दुबे घायल क्यों नहीं हुआ, जबकि गाड़ी पलटने से 4 पुलिस वाले घायल हो गए? गाड़ी पलटने के बाद विकास भागने की कोशिश करता, ऐसे में गोली पीठ पर लगती। विकास को गोली सीने और सर में कैसे लगी? यानी गोली सामने से मारी गई। घायल 2 पुलिस वालों को गोलियां कहां लगी? एनकाउंटर से ऐन पहले मीडिया की गाड़ी क्यों रोक दी गई? एनकाउंटर से पहले विकास दुबे की गाड़ी क्यों बदल दी गई? क्या एनकाउंटर की जगह पहले से तय थी? अगर नहीं तो वहां आसपास पहले से पुलिस टीम कैसे मौजूद थी? उज्जैन में मंदिर के गार्ड ने विकास दुबे को धर दबोचा था। कानपुर में भागते विकास को एसटीएफ के महारथी क्यों नहीं काबू कर पाए? इन सवालों के जवाब यूपी पुलिस को देने हैं। पर मानकर चलिए कि जब सब कुछ पहले से तय था तो जवाब भी उसी हिसाब से आएगा। 8 पुलिस वालों की शहादत को आगे रखकर विकास दुबे के एनकाउंटर के इन सुलगते सवालों को आसानी से दबा दिया जाएगा। रंजय सिंह और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, कानपुर, आज तक। बस आधे घंटे की बात और थी। 25 किलोमीटर का फासला और तय करना था।
यूपी की एसटीएफ टीम और विकास दुबे बिकरू गांव में होते, मगर ऐसा हुआ नहीं। कानपुर में सीमा में दाखिल होते ही विकास दुबे की कहानी का द एंड हो गया। तैयारी पहले से थी, कहानी पहले से लिखी जा चुकी थी। 24 घंटे पहले खुद को पकड़वा कर विकास दुबे जीता था। 24 घंटे बाद विकास दुबे को मारकर यूपी पुलिस ने बदला लिया। वैसे विकास दुबे की मौत के बाद नेताओं और पुलिस के साथ उसके रिश्तों का सच अब कभी बाहर नहीं आ पाएगा। करीब 12 घंटे के सफर के बाद यूपी एसटीएफ की टीम अपने मोस्ट वांटेड मेहमान को लेकर कानपुर में दाखिल हो चुकी थी। जिस बिकरू गांव से कहानी शुरू हुई थी, वो बिकरू गांव यहां से अब महज 25 किलोमीटर की दूरी पर था। बिकरू गांव में मीडिया का पूरा जमावड़ा था। मीडिया की कई टीमें कानपुर की जिला अदालत में भी तैनात थी। उम्मीद यही थी कि विकास दुबे को पहले अदालत में पेश किया जाएगा, उसकी पुलिस कस्टडी ली जाएगी और फिर दिन में या शाम को उसे उस बिकरू गांव ले जाया जाएगा जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। लेकिन सारे अंदाजे गलत निकले। शक सच साबित हो गया। कानपुर नाके से 10 किलोमीटर आगे जाते ही जब एसटीएफ की टीम को यकीन हो चला कि अब आज तक की टीम उसके पीछे नहीं है, बस उन्होंने आखिरी खेल खेलने का फैसला कर लिया। गाड़ी पलटी, फिर से पुलिस की पिस्टल छीनी गई। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, पर भागते विकास दुबे के सीने, कमर और सिर पर गोली लगी और कहानी खत्म। न जांच, न तफ्तीश, न मुकदमा, न पेशी, न सुनवाई, फैसला ऑन द स्पॉट। और स्पॉट भी कहीं और नहीं, कानपुर की जमीन। लीजिए सुनिए इस स्क्रिप्टेड एनकाउंटर की कहानी, एनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखने वाले पुलिस वालों की जुबान। जो मेरी बात हुई है अभी तक पुलिस कर्मियों से, ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है, कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है। उसी गाड़ी में बैठ करके उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ है। गोली चली है तो घायल हुआ है, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। वहां पे जो डॉक्टरों ने उसके इलाज के दौरान मृत्यु घोषित की। पुलिस की कहानी अपनी जगह पर एक कहानी और है। सचंडी में एसटीएफ के काफिले की किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होते या उसे पलटते किसी ने नहीं देखा। पलटती गाड़ी की आवाज किसी ने नहीं सुनी। पलटती गाड़ी से विकास दुबे को भागते किसी ने नहीं देखा। भागते विकास के हाथ में पिस्टल किसी ने नहीं देखा। हाँ, सीधे चलती गोलियों की आवाज कुछ लोगों ने जरूर सुनी। यहाँ पे सर जो भी हमने लोगों ने आवाज सुनी है वो गोलियों की सुनी थी। अच्छा जी। तो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। आप जब आ रहे थे तो आपने किस चीज की आवाज सुनी? हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज सुनी थी और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया था। किधर से आ रहे थे आप? हम लोग उधर सचेंडी से घर जा रहे थे। पूरी बात फिर से बता दीजिए, कहाँ से आ रहे थे? हम लोग कंपनी से आ रहे थे तो हम घर जा रहे थे। क्या रास्ते में देखा आपने? और हमने यहाँ पे देखा काफी फोर्स खड़ी थी। हाँ। हम लोगों को भगाया जा रहा था। फिर हम लोग जब आगे पहुँच गए तो गोलियों की आवाज सुनी थी। गोलियों की आवाज? जी। लगभग कितनी आवाज सुनी थी? वो सर हम लोगों ने नोटिस नहीं की है। तो यूपी पुलिस ने अपने 8 पुलिस वालों की मौत का बदला ले ही लिया, मगर एक सवाल फिर से छूट गया। सवाल ये कि विकास दुबे जैसे गुंडों को इतना क्रूर और खूंखार बनाने वाले उसके माई बाप कौन कौन लोग थे? नेताओं और पुलिस में किन किन लोगों से उसकी दोस्ती थी? कौन कौन लोग उसे बचाते रहे थे? वाकई कमाल किया है यूपी पुलिस ने। एक इनकाउंटर से उसने कई इनकाउंटर कर डाले। अब वो नेता भी खुश और भ्रष्ट पुलिस वाले भी खुश, क्योंकि विकास दुबे की मौत ही इनकी जिंदगी थी। शिवेंद्र श्रीवास्तव और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, कानपुर आज तक। इस पूरी खबर पर शुरू से ही आज तक की करीबी नजर थी। सुबह से आज तक ने लगातार पल पल की सटीक खबर आप तक पहुंचाई। जैसे विकास दुबे के कानपुर पहुंचने की खबर हो, या गाड़ी पलटने की, या फिर एनकाउंटर की, हर खबर आज तक ने सबसे पहले दी। देखिए आज तक की आंखों देखी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर कानपुर पहुंच चुकी है। हमारे पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं, हम कैमरा पर्सन कहेंगे दिखाएंगे कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख पा रहे हैं। जो ये विकास दुबे है उसको लेकर कानपुर पुलिस की टीम, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें इसी कार में जो विकास दुबे है वो बैठा हुआ है, यूपी एसटीएफ की टीम बैठी हुई है। आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जानबूझकर कोई नहीं, चेकिंग हो रही है। पूरी मीडिया को आपने जानबूझकर नाकेबंदी की है, क्यों किया आपने? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके के जो हालात है वो यहाँ पर है। आखिर सवाल यही है कि ऐसा क्या है कि
क्या विकास दुबे को किसी तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट है कि बाकायदा जो पुलिस है वो मीडिया के कैमरे से विकास दुबे को और उसके काफिले को छुपा कर लेकर जाना चाहती है। बड़ी बात आपको बता दूं, विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये इसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा था, इसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा था और इसका एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर। आपको बता दूं, बड़ी खबर यही है कि विकास दुबे जिस गाड़ी में आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी पलट गई है यहाँ पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इमरजेंसी में लाला लाजपत राय हॉस्पिटल के, और यहीं पर लेकर के अभी गाड़ियां एसटीएफ और कानपुर की लोकल पुलिस लेकर के उन्हें यहाँ पहुंची, विकास दुबे को लेकर के यहाँ पहुंची है और बुरी तरीके से खून से लथपथ हालत में अंदर ले जाया गया है। आकस्मिक विभाग है, इमरजेंसी है, डॉक्टर्स अंदर मौजूद है, डॉक्टर्स की टीम अंदर मौजूद है जो चेकअप कर रही है। एक्चुअली जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आई थी वो ये निकल करके आई थी कि एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट के बाद ही ये जानकारी आई थी कि उन्हें यहीं लेकर के आया जाएगा और उसके बाद फिर मुठभेड़ की बात आई। बगल में ये जो हमारा क्राइम स्पॉट है जहाँ पर ये गाड़ी पलटी थी, अब जाकर खबर मिली है जो आईजी एसटीएफ है उन्होंने हमें बताया है कि जब ये गाड़ी पलटी है तो विकास दुबे वो पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान फायरिंग हुई है जिसमें विकास दुबे को गोली लगी है। कोई भी पुलिस का अधिकारी जो साथ में था वो जवाब नहीं दे रहा था और सीधे वो लोग अंदर चले गए। अंदर से आप देखते हैं कि कोई डॉक्टर आए जो एक ऑफिशियल कंफर्मेशन दे, क्योंकि जाहिर तौर पे जो हमारे साथी अरविंद ओझा बता रहे हैं, जो चश्मदीदों ने सुना है, वो अपनी कहानी, सारी कहानी साफ साफ वो बयां कर दे रहा है। लेकिन एक बस यहाँ से जो अंदर लोग मौजूद हैं, अंदर डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, अंदर आप देखिए पुलिस फोर्स मौजूद है, तो एक कंफर्मेशन यहाँ से बस आनी बाकी है। नहीं तो सारी कहानी क्या हुआ, कैसे हुआ, ये उसका नतीजा क्या था, वो सबके सामने आ चुका है। जिस बात का एक अंदेशा भी था, जिस हादसे के बाद एनकाउंटर की बात सामने आई थी तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था और लोकल पुलिस फौरन यहाँ हॉस्पिटल पहुंचती है। लेकिन सबसे पहले आज तक यहाँ पे पहुंचा था और जब यहाँ पर लेके आया गया, जब घायल अवस्था में विकास दुबे को, तो 3 गाड़ियां थी जिनमें एसटीएफ के अधिकारी यहाँ पर थे साथ साथ, और इसके अलावा विकास दुबे जिसे देख करके अंदेशा हो सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी बाकी है क्योंकि ना तो पुलिस के अधिकारी ना कोई अभी बात करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ जो आला अधिकारी हैं उनका अब धीरे धीरे यहाँ पे आना जो है वो शुरू हो गया है। जो कानपुर पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे आने लगे। तो ये परिवार है इस वक्त और ये लोग भी लगातार टीवी देख रहे हैं और उन्हें भी जो सूचना मिली है वो यही है। हालांकि फिलहाल परिवार बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम आपको दिखा दें कि इसमें विकास दुबे की मां इस वक्त घर के भीतर मौजूद है। सुबह हमें जो जानकारी मिली थी कि वो पूजा कर रही थी, लेकिन अब उनकी स्थिति ठीक नहीं है, बीमार है जैसा बता रहे हैं ये लोग। जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है, यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है डॉक्टर। लगातार आज तक की टीम उज्जैन से लेकर के कानपुर तक ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था, तो हमें किसी न किसी तरीके से हर जगहों पर रोक दिया गया, साथ नहीं चलने दिया गया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब हम ऐसी किसी बड़े अपराधी या कोई बड़ा मामला होता है तो मीडिया साथ होता है, कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन इस बार रोका गया, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। और जब हमारी टीम को, जो हमारे रिपोर्टर अरविंद ओझा थे, उन्हें जब आखिरी पे रोका गया तो उसके कुछ दूर पे ही जाकर के एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के बाद विकास दुबे भागने की कोशिश करता है और जिसमें उसे गोली लगती है और अंत में उसकी मौत हो जाती है। पुलिस वालों के हत्यारे के खात्मे को लेकर किसी को कोई अफसोस नहीं, पर सियासी पारा जरूर चढ़ा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि अब वो बेपर्दा कैसे होंगे जिनके दम पर विकास दुबे उछल रहा था। 8 पुलिस वालों का हत्यारा ढेर हो गया, लेकिन सियासत तेज हो गई। सवाल उठ रहा है कि गैंगस्टर विकास दुबे के सीने में दफन राज का क्या होगा? विकास दुबे के सियासी रहनुमाओं का क्या होगा? गुनाह के कीचड़ से सियासी दलदल की विकास गाथा का क्या होगा? कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के सवाल भी कुछ ऐसे ही हैं। उन्होंने ट्वीट किया, अपराधी का अंत हो गया, अपराध को संरक्षण देने वाले लोगों का क्या?
प्रियंका ने पहले भी पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। विकास दुबे के एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट किया, ये कार नहीं पलटी, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। सवाल उठाने वालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला भी हैं। वो कहते हैं कि मौत के बाद कोई कहानी नहीं कहता। उमर अब्दुल्ला इशारा कर रहे हैं कि 8 पुलिस वालों को मारने की हिमाकत करने वालों को कहां से ताकत मिल रही थी। अब ये बात विकास दुबे की जुबान से नहीं निकलेगी। सवाल उठे तो जवाब भी आया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक एनकाउंटर पर खुलकर बोले। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। ये वो अफसोस कर रहे होंगे जो कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। कल दोनों जगह भाजपा की सरकार है ऐसा कह रहे थे। मित्रों, मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपना काम किया, गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया। गाड़ी रुकी, उसमें पिस्तौल या राइफल छीनी, भागा और गोली मार दी गई। तीनों एनकाउंटर एक तरीके से हुए हैं। ये थोड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगता है। मुझे तो एक आशंका इसकी पहले से ही थी, क्योंकि इसके पास जो राज थे, कौन कौन राजनीतिक हस्तियां इससे जुड़ी हुई थी, इन सब चीजों का खुलासा होता है। विकास दुबे कानपुर के लिए खौफ का दूसरा नाम था। पहले थाने में घुसकर दर्जा प्राप्त मंत्री को मार चुका था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। थाने में 30 से ज्यादा पुलिस वाले थे, लेकिन किसी ने भी मुंह नहीं खोला था। मन इतना बढ़ा कि सियासी हलकों में उठने बैठने लगा। 8 पुलिस वालों को मारने की हिम्मत भी यूं ही नहीं हुई। लेकिन अब विकास दुबे के खात्मे के साथ उसके सियासी आका बेपर्दा होने से बच गए। क्या भरोसा यही सिस्टम एक विकास दुबे खड़ा कर दे। आज तक ब्यूरो।